ہمارے यहाँ एक आम सी गलत फहमी सी फैल गई है और हमारे यहाँ वो गलत फहमी ये है कि अगर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, कोई भी गलत सोच रहा है, इट्स नॉट गलत, इट्स मनफी। अगर कोई भी मनफी सोच रहा है या नेगेटिव थॉट्स रखता है तो हम कहते हैं जनाब ये बिल्कुल ही नेगेटिव थिंक कर रहा है, हम उसको बिल्कुल ही रद्द कर देते हैं। हम कहते हैं जनाब ये मुजरिम है, ये गुनाहगार है, ये बड़ा पापी है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आज साइंस ये बात साबित करती है कि हमारा माइंड नेगेटिविटी बाइस रखता है। अब नेगेटिविटी बाइस क्या है, इसकी मिसाल आप सिंपल सी ऐसे ले लें कि अगर आप खबरें देखते हैं और खबरों के अंदर 10 खबरें आप सुनते हैं, उन 10 खबरों में एक नेगेटिव न्यूज़ है, बाकी 9 पॉजिटिव न्यूज़ हैं। आपका माइंड उस एक नेगेटिव न्यूज़ को जल्दी पकड़ेगा, फ़ौरन से पिक करेगा और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट लेगा बनिस्बत उसके जो 9 खबरें आपने पॉजिटिव सुनी हैं। इस चीज़ को कहते हैं नेगेटिविटी बाइस। अब यहाँ ये बात समझने की बड़ी ज़रूरत है कि नेगेटिव थिंकिंग इंसानी नफ्सियात का एक हिस्सा है, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, या आम जुबान में यूँ कह लीजिए कि नेगेटिव थिंकिंग बुनियादी तौर पे हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म है। डिफेंस मैकेनिज़्म का मतलब क्या होता है कि इसका काम होता है कि आपको ख़तरात से बचाना, आपको खौफ से, आपको ऐसी कंडीशन से, ऐसे सिचुएशन से बचाना जिसमें आपकी जान और आपकी ओवरऑल इंटेग्रिटी है वो ख़तरे में आ सकती है। मिसाल के तौर पे मिसाल ले लेते हैं, आप में से बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो सिगरेट इसलिए नहीं पीते क्योंकि उनको पता है कि सिगरेट पीने से आपके मुंह का कैंसर हो सकता है, आपके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, उससे आपके प्यारों की ओवरऑल ज़िंदगी पे बड़ा ख़राब असर पड़ सकता है। आप में से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो मुहतात ड्राइविंग इसलिए करते हैं, केयरफुल ड्राइविंग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर रैश ड्राइविंग की तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल ही आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है। बहुत से लोग आपके हम ऐसे होंगे जो हेल्दी फूड खाते हैं, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम मुर्ग मुसल्लन ग़िज़ाएँ खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, ऐसी चीज़ें खाएंगे जो आपकी बॉडी में जाके आपकी सेहत का सत्यानाश करती हैं, तो डेफिनेटली ये बातें उनको पता है। ये इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचा और उसके बारे में अपने आप को एक प्रोग्राम किया कि हमने ये चीज़ नहीं करनी। आप में से बहुत से लोग इसलिए ऐसे होंगे जो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, क्योंकि उनको पता होगा कि इसके अंदर होने वाली शुगर और इसका जो फार्मूला है वो आपकी किडनी, आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपकी शुगर को कितना इम्पैक्ट करते हैं गलत सेंस के अंदर। ये सारी ताकत है नेगेटिव थिंकिंग की। तो अब बात करते हैं कि मसला कहाँ आता है, नेगेटिव थिंकिंग कहाँ जाके प्रॉब्लमैटिक बनती है, कहाँ जाके रेड सिग्नल होता है। बुनियादी तौर पे ये एक फार्मूला सिंपल सा है जो हमारा दीन भी हमें बताता है कि जब भी कोई चीज़ एतदाल से निकलती है, जब भी कोई चीज़ एक्सेस की तरफ जाती है, ओवर होती है, बैलेंस से आउट होती है, वो आपके लिए हार्मफुल हो जाती है, वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। हम वो अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने लिए बंद करने लग जाते हैं जहाँ हमारे लिए मुमकिनात होती हैं और जहाँ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम बहुत से ऐसे दरवाजे खुद ही अपने ऊपर बंद कर देते हैं जहाँ से हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी मिल सकती है। बहुत सी ऐसे जगह, अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे रिस्क हम नहीं लेते जहाँ अगर हम वो लें तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नटशेल समरी के तौर पे होता ये है कि हमारी ज़िंदगी स्टक हो जाती है, और ये कब होती है? जब आप एक्सेस के अंदर नेगेटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं, ओवर नेगेटिव थिंकर बन जाते हैं। एक इंग्लिश का मुहावरा है, उसके मुताबिक ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो ऑफ कोर्स आप अपाहिज हो जाएंगे ज़हनी तौर पे, यानी कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा सिंपल सा है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में इस टेक्निक को कहते हैं रीफ्रेमिंग। अब रीफ्रेमिंग का क्या मतलब है, इसके लिए हम समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारा माइंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव थिंकिंग कर करके एक तरह से वायर हो जाता है, एक रास्ते के ऊपर चलने लग जाता है, और जब भी आपके ऊपर कोई हालात, कोई सिचुएशन, कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप अपने माइंड को हमेशा नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है, वायर हो जाता है एक ख़ास तरीके से काम करने के लिए। उसको हमें रीफायर करने की ज़रूरत होती है, एक नया रास्ता देने की ज़रूरत होती है जिसके मुताबिक वो नई चीज़ें उसके बारे में सोच सके, यानी कि मस्बत पहलू उसके बारे में, पॉजिटिव पहलू उसके बारे में निकाल सके। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? NLP की जो टेक्निक है रीफ्रेमिंग, इसकी मदद से आप अपने माइंड को रीवायर करते हैं नेगेटिव थिंकिंग से लेकर पॉजिटिव थिंकिंग तक। आपका माइंड नेगेटिव थिंकर होता है, आप अपने आप को रीफ्रेमिंग के प्रोसेस से
नेगेटिव थिंकिंग से निकाल के चीज़ों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए ट्रेन करते हैं। अब रीफ्रेमिंग टेक्निक क्या है? रीफ्रेमिंग टेक्निक कुछ भी नहीं है, एक बड़ी आसान सादा से 4 सवालात का मजमुआ है जो हर कंडीशन में, हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर मौके पे आपको अपने माइंड के अंदर अपने आप से पूछना है। वो 4 सवालात कौन से हैं? सबसे पहला सवाल, इस सब के बारे में अच्छा क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पे ऐसी कंडीशन आती है जो इतनी गलत है, इतनी बुरी है, उसके बारे में अच्छा क्या हो सकता है? तो यहाँ ये बात याद रखिएगा, जब भी आपके माइंड में ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई जवाब आए कि इस सब के बारे में कुछ अभी अच्छा नहीं है, तो लॉ ऑफ पोलैरिटी याद रखिएगा, जिसके मुताबिक हर चीज़ की उलट मौजूद है इस दुनिया में, इस कायनात में। अगर दिन है तो रात भी है, चांद है तो सूरज भी है, नॉर्थ है तो साउथ भी है, गोरा है तो काला भी है। इसी तरीके से अगर बुरा है तो अच्छा भी है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर दोज़ख है तो जन्नत भी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का एक ऑपोजिट पहलू, एक दूसरा रुख ज़रूर मौजूद होता है। एक सिक्का, उसके भी 2 रुख होते हैं अगर आप दोनों को देखें तो हर सिचुएशन में सबसे पहला सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, इस सब के बारे में अच्छा क्या है? आपको अच्छा ढूंढना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है कि आज इस कंडीशन में, इस हालात में मैं अपने अंदर ऐसा क्या यकीन पैदा करूं जिससे मुझे बेहतर फील हो, जिससे मुझे बेहतर महसूस हो। मिसाल के तौर पे आप किसी हालात में, किसी कंडीशन में, मिसाल के तौर पे आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या यकीन पैदा किया जा सकता है जिससे आपको बेहतर लगे, आपको बेहतर महसूस हो? आप यकीन पैदा कर सकते हैं कि मेरी अपनी गलती थी, मैं अगली बार मेहनत करूंगा और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे नंबर लूंगा। अगर आप ये यकीन अपने अंदर पैदा करें, ये मिसाल है, आप कोई भी ऐसा यकीन पैदा कर सकते हैं जो आपके लिए मौजू हो। मिसाल के तौर पे आप वेट लूज करना चाहते हैं और अगर आप नहीं कर पा रहे तो अपने आप से पूछें कि आज मैं ऐसा क्या यकीन पैदा करूं कि ये मैं अपने आप को बेहतर महसूस करूं। आप ये महसूस करवा सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़ मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, इफ अदर्स कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तीसरा सवाल यह है कि मुझे इस सब से क्या सीखने की ज़रूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी हालात आपके हो गए हैं, जैसे भी हालात आपके हैं, इनसे क्या सीखने की ज़रूरत है। और जब वो सब सीख लें तो उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और आगे बढ़ जाएं। आगे आने वाला नतीजा ऑफ कोर्स इस नतीजे से बेहतर होगा। ये तीसरा सवाल था। चौथा और आखिरी सवाल जो आप अपने माइंड से, अपने अनकॉन्शियस माइंड से पूछेंगे हमेशा, हर उस कंडीशन में, हर उस सिचुएशन में जो आपके लिए नेगेटिव पहलू दिखा रही होती है, वो चौथा सवाल ये है कि मैं अगली बार क्या बेहतर और मुख्तलिफ करूँगा। इससे आपको ये पता लगेगा कि अगली बार आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बेहतर और डिफरेंट होगी। बाबा आइंस्टाइन ने कहा था ना कि पागलपंती की डेफिनेशन इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि आप एक ही काम रोज़ करें और नतीजा मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करें। तो अभी तक आपने जो किया उसके अलावा मुख्तलिफ और बेहतर आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। और ये याद रखिए, जिस तरीके से आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है नेगेटिव थिंकिंग के लिए, उसी तरीके से आपको वक्त चाहिए अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, मस्बत पहलू निकालने के लिए, हर सिचुएशन से अच्छे और मुफीद पहलू निकालने के लिए। तो अपने आप को वक्त दें, इन 4 सवालात को बार बार हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। वो 4 सवाल क्या हैं? सबसे पहला सवाल, इस सब के बारे में अच्छा क्या है। दूसरा सवाल कि मैं आज ऐसा क्या यकीन पैदा करूं जिससे मुझे बेहतर महसूस हो। तीसरा सवाल कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। और चौथा और आखिरी सवाल कि अगली बार मुझे क्या बेहतर और मुख्तलिफ करने की ज़रूरत